तो दोस्तों नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी को मेरे नई वीडियो में। दोस्तों इस वीडियो में आपको बताएंगे कि किस तरीके से आप 5/2 वे और 3/2 वे जो हमारा कन्वर्टेबल जो सोलेनॉइड वाल्व आता है यानी कि एसओवी आता है उसको किस तरीके से एडजस्ट इसमें किया जाता है, किस तरीके से फिक्स किया जाता है। यानी कि जब हम 5/2 में यूज करते हैं उसके बाद जब हमें अगर 3/2 में यूज करना होता है तो किस तरीके से इसका यहाँ पे सेटअप किया जाता है। तो दोस्तों आपने कई तरीके के सोलेनॉइड वाल्व देखे होंगे, जैसे कि यहाँ पे 3/2 है, 5/2 है और एक नॉर्मल जो होता है डायरेक्ट एक्टिंग जिसको हम 2/2 है भी बोला जाता है। तो जिस तरीके का हमारा एक्चुएटर होता है उस तरीके का सोलेनॉइड यूज करते हैं। जैसे कि अगर हमारा सिंगल एक्टिंग एक्चुएटर होता है तो उसमें हम 3/2 का सोलेनॉइड यूज करते हैं। अगर हमारा डबल एक्टिंग एक्चुएटर या फिर सिलेंडर होता है तो उसमें हम 5/2 सोलेनॉइड का यूज करते हैं। लेकिन इन दोनों के अलावा एक हमारे सोलेनॉइड वाल्व आता है जो कि 5/2 है और 3/2 है, दोनों तरह से काम करता है। वो उसको हम बोलते हैं कन्वर्टेबल एसओवी, यानी 5/2 से हम 3/2 में उसको कन्वर्ट कर सकते हैं, तो उसको बोलते हैं कन्वर्टेबल एसओवी। ये देख सकते हैं आपके पास ये एक हमारे सोलेनॉइड वाला है, इसी को हम बोलते हैं कन्वर्टेबल एसओवी। यहाँ पे देखिए 5/2 है और 3/2 है यहाँ पे लिखा हुआ है, तो इसी को हम कन्वर्टेबल एसओवी बोलते हैं, जिसको यहाँ से सेटिंग किया जाता है। वो कैसे किया जाता है उसको हम आगे बताते हैं। उसके पहले हम समझते हैं कि ये 5/2 है, 3/2 और सिंगल एक्टिंग डबल एक्टिंग के साथ रिलेशन क्या हो रहता है। तो देखिए एसओवी जो होता है, जो नॉर्मल जो हमारा सोलेनॉइड वाला होता है वो हमारे होते हैं दो तरह के। कहने का मतलब एक तो होता है हमारा स्पूल टाइप का, दूसरा होता है पोपर टाइप का। तो यहाँ पे देखिए ये जो है हमारा स्पूल टाइप का और ये जो हमारे सोलेनॉइड वाल्व होते हैं इनको हम बोलते हैं पोपर टाइप का। इनके अंदर हमारे डिस्क यूज किया जाता है, तो ये स्पूल टाइप, ये पोपर टाइप। इसके अलावा हम जो माउंटिंग की बात करते हैं तो माउंटिंग के बेस पे एक तो होता है कि हम बाहरी कहीं पैनल में इंस्टॉल करते हैं बोल्ट के थ्रू, और यानी कि एक्चुएटर से हटके, और एक होता है कि अन एक्चुएटर यानी कि एक्चुएटर के साथ में ही डायरेक्टली माउंट होता है। यहाँ पे एक्चुएटर के ऊपर जो बोल्ट दिए गए रहते हैं इनके साथ ही सोलेनॉइड वाला अटैच कर दिया जाता है, तो उनको हम नेमर सोलेनॉइड बोलते हैं, जिसके ऊपर हमने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है। और सोलेनॉइड से रिलेटेड और भी जितने आपको वीडियो चाहिए हमने सारे वीडियो अपलोड कर दिए हैं, आप जाके हमारी वीडियो की लिस्ट में उसको देख सकते हैं। जैसे कि 3/2 है, 5/2 में डिफरेंस क्या होता है, कहाँ पे किसका यूज किया जाता है, सोलेनॉइड वाल्व के पूरे टाइप्स के बारे में, सोलेनॉइड वाल्व का सर्विसिंग 2/2 है चाहे 5/2 है। इसके अलावा जो हमारा डायरेक्ट एक्टिंग टाइप के जितने सोलेनॉइड होते हैं, यानी सोलेनॉइड वाल्व से रिलेटेड जो भी आपको जानकारी चाहिए सारे के वीडियो हमारे वीडियो लिस्ट में पड़े हुए हैं, आप उसमें जाके उसको वॉच कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे बात कर रहे हैं कि एक्चुएटर और सोलेनॉइड से इसका जो कनेक्शन होता है उसका किस प्रकार से करते हैं। दोस्तों आपको पता होगा कि जो एक्चुएटर होते हैं, यानी कि चाहे वो रोटरी एक्चुएटर हो चाहे लीनियर एक्चुएटर हो, इनको हम एक्चुएटर बोलते हैं। तो ये जो एक्चुएटर हैं ये दो टाइप के आते हैं, एक होता है सिंगल एक्टिंग, एक होता है डबल एक्टिंग। सिंगल एक्टिंग का मतलब ये होता है कि जिसमें एयर का जो पोर्ट होगा वो एक ही रहेगा और इसके अंदर में हमारे स्प्रिंग का यूज किया जाएगा। यानी कि अगर हम एयर से ओपन करते हैं तो क्लोजिंग के लिए स्प्रिंग का फोर्स, अंदर में जो स्प्रिंग यूज करते हैं वो उसको क्लोज कराने का काम करता है। जब इसमें से एयर हटेगा तो स्प्रिंग का फोर्स से वो क्लोज हो जाएगा, या फिर अगर एयर से क्लोज होता है तो स्प्रिंग के फोर्स से ओपन हो जाता है। वो स्प्रिंग या तो दोनों पिस्टन के अंदर लगा रहता है या फिर दोनों पिस्टन के बाहर की तरफ से लगा रहता है, तो स्प्रिंग रिटर्न उसको बोलते हैं। यानी कि सिंगल एक्टिंग में क्या होगा कि ये जो जैसे दो एयर का पोर्ट दिख रहा है इसमें से एक एयर का पोर्ट नहीं होगा, एक ही एयर का पोर्ट रहेगा। और एक्चुएटर के अंदर या फिर अगर सिलेंडर है तो सिलेंडर के अंदर में स्प्रिंग हमारे दिए गए रहते हैं, वो जिसको हम रिटर्न स्प्रिंग बोलते हैं। जैसे एयर का प्रेशर रिमूव होगा स्प्रिंग का फोर्स उसको नॉर्मल पोजीशन में इसको ला देता है, तो ये सिंगल एक्टिंग होता है। तो इसी सिंगल एक्टिंग में जब हमारा सिंगल एक्टिंग एक्चुएटर होता है तो उस सिंगल एक्टिंग एक्चुएटर को ऑपरेट कराने के लिए हम 3/2 टाइप का जो सोलेनॉइड वाल्व होता है उसको यूज करते हैं। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं ये हमारा 3/2 का एक सोलेनॉइड वाल्व है। अब 3/2 में क्या होता है, 3 पोर्ट होते हैं, एक हमारा इनलेट का होता है, एक आउटलेट का होता है और एक एग्जॉस्ट का होता है। इनलेट, आउटलेट और एक एग्जॉस्ट। इनलेट में आप इंस्ट्रूमेंट एयर का इनपुट देंगे, आउटलेट से यहाँ से सोलेनॉइड से आउटपुट करके हम एक्चुएटर में कनेक्ट कर देंगे। उसके बाद जब हम मान लीजिए कि जब यहाँ से कमांड हटाते हैं सोलेनॉइड वाल्व के ऊपर से, तो एयर जब क्लोज होगा, सोलेनॉइड का एयर जो इसमें से जा रहा था वो क्लोज होगा तो स्प्रिंग इस पर फोर्स करेगा, तो इसके अंदर का जो एयर होगा वो बाहर आएगा, तो वो उसके लिए एग्जॉस्ट का जो पोर्ट होता है। जैसे कि किसी भी सोलेनॉइड वाल्व में एग्जॉस्ट पोर्ट का यही काम होता है कि जो एक्चुएटर के अपोजिट साइड में जो एयर होता है उनको एग्जॉस्ट करने के लिए एग्जॉस्ट पोर्ट का यूज किया जाता है। तो ये तो सिंगल एक्टिंग का हो गया। सिंगल एक्टिंग में हम 3/2 का यूज करेंगे। सेम उसी तरीके से जब हमारा एक्चुएटर डबल एक्टिंग होगा, डबल एक्टिंग का मतलब होगा कि दो उसमें एयर का पोर्ट होंगे, एयर से ही क्लोज होगा और एयर से ही ओपन होगा, तो उसको हम बोलते हैं डबल एक्टिंग। तो डबल एक्टिंग में दो एयर के पोर्ट होंगे, यानी कि दो एयर का जो होल रहता है, कनेक्टिंग पोर्ट जो रहेंगे वो दो रहेंगे। और उसमें जो हम सोलेनॉइड यूज करते हैं उसको हम बोलते हैं 5/2 सोलेनॉइड, जिसमें 5 पोर्ट होंगे एयर के। 5 एयर के पोर्ट में एक इनपुट, 2 आउटपुट और 2 एग्जॉस्ट। जितने आउटलेट पोर्ट तो होते हैं उतने एग्जॉस्ट में यहाँ पे रहता है, इसीलिए इसमें 5 एयर के पोर्ट रहते हैं। तो 5 एयर में एक इनलेट जिसमें इनलेट एयर देंगे और 2 आउटलेट और बाकी 2 एग्जॉस्ट।
तो अब देखिए अलग अलग हमारे एक्चुएटर के लिए अलग अलग हम यूज कर लेते हैं। लेकिन अब क्या होता है कि एक हमारा कन्वर्टेबल एसओवी आता है जिनमें हम 5x2 वे 3x2 वे दोनों को जैसे यूज कर सकते हैं। अब जैसे इन दोनों को अगर मान लीजिए हम साइड कर देते हैं तो यहाँ पे एक एसओवी देखेंगे कि ये एसओवी है, ये एसएस बॉडी वाला है। ये जो रहता है इनका बॉडी का मटेरियल अलग होता है, लेकिन ये जो होते हैं काफ़ी हैवी सोलेनाइड होल होते हैं और ये एसएस का बॉडी रहता है पूरा। तो ये हमारा कन्वर्टेबल एसओवी है। यहाँ पे देखिए 5x2 में भी यूज कर सकते हैं, 3x2 यानी में भी यूज कर सकते हैं, यानी कि इसको आप सिंगल एक्टिंग एक्चुएटर में भी काम करा सकते हैं, डबल एक्टिंग एक्चुएटर में भी इसको यूज में ले सकते हैं। या फिर ये जो होता है ये नेमर टाइप का है, तो इसको डायरेक्टली एक्चुएटर के ऊपर ही माउंट करके इसको आप यूज करा सकते हैं। तो नेमर वाले में ही कन्वर्टेबल एसओवी हमारे ज़्यादातर आता है, क्योंकि इसमें यहाँ के एयर का जो पोर्ट होता है उसको क्लोज करने का ऑप्शन रहता है। अब इसको सेटअप कैसे करते हैं उसको हम बताते हैं कि जैसे मान लीजिए कि नॉर्मली हम अगर डबल एक्टिंग टाइप का एक्चुएटर है तो इसको सोलेनाइड वाल को हम यहाँ से डायरेक्टली यहाँ से माउंट कर देंगे। यहाँ पे ऐसे माउंट कर दिया था। माउंट करने के लिए यहाँ पे होल दिया गया रहता है। इसी होल में यहाँ पे देखिए सेंटर में दो यहाँ पे होल जो दिया हुआ है, इसके थ्रू पेलंकी बोल्ट लगा के यहाँ से इसको माउंट कर दिया जाता है। और माउंट करने के बाद यहाँ पे दो होल इसमें दिया गया रहता है, तो सेम उसी तरीके का दो होल यहाँ पे दिया हुआ रहता है। तो अब यहाँ पे आप ध्यान देंगे कि एक जो होल है वो एनी टाइम पूरी की पूरा यहाँ पे ओपन दिख रहा है, और ये जो साइड साइड से ओरिंग रहते हैं वो लीकेज कंट्रोल करने के लिए रहता है। बाकी का जो दूसरा होल है, दूसरा होल में आप देखेंगे कि इसका जो डिजाइन रहता है थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का रहता है। तो ये क्या करेंगे कि यहाँ पे देखिए ऊपर में जो दिख रहा है होल, ये अभी ओपन में है। तो यानी जब आप 5x2 में इसको यूज करेंगे तो इसको इस कंडीशन में जब यूज करेंगे तो इसमें से जो एयर निकलेगा वो एयर आउट होगा। लेकिन जब आपको 3x2 में यूज करना होगा तो क्या करते हैं कि इसको हम यहाँ से बाहर कर लेते हैं। ये बाहर आ जाता है, तो इसको आपको निकाल लेना है और आपको ध्यान देना है, जैसे आपको पहले से ध्यान देना है कि अगर आपका 5x2 में आपका यूज डबल एक्टिंग में अगर यूज हो रहा था, लेकिन अगर आपको सिंगल एक्टिंग में यूज कराना है तो आपको ध्यान देना है कि पहले से किस पोजीशन में लगा हुआ था। उसके बाद आपको इसको निकाल लेना है। अगर देखिए ध्यान दीजिएगा, अगर ये ऊपर वाला साइड में ओपन है और 5x2 में यूज हो रहा है यानी डबल एक्टिंग में यूज हो रहा है, तो इसको निकाल लेना है और निकालने के बाद इसको घुमा देना है। यहाँ पे देखेंगे कि दो यहाँ पे तीन होल करके दो सेट दिया है, एक डाउन बॉटम साइड एक टॉप साइड। तो अगर टॉप साइड में एयर आता है तो अगर हम इसको इस तरीके से लगाते हैं तो एयर जो है ऊपर अगर वाले में एयर आता है तो ऊपर का रास्ता यहाँ पे खुला हुआ रहता है, तो एयर जो बाहर निकल सकता है। लेकिन अगर इसी को हम ऐसे उल्टा करके जब हम लगा देते हैं तो ऐसे क्या होगा कि एयर जो जब आएगा तो एयर का निकलने का जगह नहीं रहेगा, तो इसको ये डमी कर देगा। और जब डमी कर देगा तो ये जो सोलेनाइड वाल्व है एयर केवल एक ही पोर्ट से आएगा और दूसरे पोर्ट से बाहर ही नहीं आ पाएगा। तो ये 3x2 वे काम करेगा। जैसे कि 3x2 में यहाँ पे देख सकते हैं कि एक इनलेट रहता है, एक आउटलेट रहता है और एक एग्जॉस्ट रहता है। तो ये भी उसी तरीके से काम करेगा कि नॉर्मल कंडीशन में एयर जो रहेगा बिना इस पर कमांड दिए एयर जो रहेगा इस वाले पोर्ट में आएगा, लेकिन ए वाला जो पोर्ट रहेगा वो ब्लॉक रहेगा, ब्लॉक हो जाएगा। यानी कि ये जो डमी पीस इसके ऊपर लगा दिया है तो एयर ब्लॉक हो जाएगा, बाहर ही नहीं निकल पाएगा। लेकिन जब आप कमांड देंगे तो कमांड देने के बाद इसके अंदर का जो चेंजमेंट होगा तो इसके थ्रू इस वाले पोर्ट में एयर आउटपुट आएगा। तो कमांड देने के बाद एयर निकलेगा, कमांड नहीं देने से एयर नहीं निकलेगा। तो सिंगल टाइप का जो एक्चुएटर होगा सिंगल एक्टिंग टाइप में, तो उसमें ये एज ए 3x2 वे काम करेगा। तो इसी को हम कन्वर्टेबल एसओवी बोलते हैं। और इसी तरीके से आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं 5x2 से 3x2 वे में। तो दोस्तों अगर इससे रिलेटेड अगर आपको कोई और भी जानकारी चाहिए, चाहे आपसे न्यूमेटिक एक्चुएटर, चाहे न्यूमेटिक सिलेंडर या फिर सोलेनॉइड वाल्व से रिलेटेड या फिर न्यूमेटिक किसी भी इक्विपमेंट से रिलेटेड अगर आपको और भी कोई जानकारी चाहिए तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, उसके बारे में हम आपको जानकारी दे देंगे। बाकी दोस्तों आपको ये समझ में आ गया होगा कि बहुत सारे लोगों को यहाँ पे ये भी कंफ्यूजन रहता है कि ऐसा यहाँ पे क्यों दिया गया रहता है। तो अभी तो आपको समझ में आ गया होगा कि इसका मेन यहाँ पे रोल क्या है, ऐसा क्यों। बाकी दूसरे वाले में देखिए सिंपली जैसा सारे सोलेनॉइड में यहाँ पे होल जो ओपन रहता है उससे उस तरीके से इसमें भी वो होल ओपन है, लेकिन दूसरे वाले में यहाँ पे छोटे छोटे 3 होल करके दिए हुए हैं। तो ये जो है यही चेंज करता है 5x2 से 3x2 में चेंज करने के लिए इसी के थ्रू आपको चेंज करना होता है। आपको ये अगर कंफर्म नहीं हो रहा है कि ऊपर वाले से एयर निकलेगा नहीं, आपको क्या करना है कि सोलेनॉइड को ओपन कर लेना है और ओपन करने के बाद इसमें एयर देना है। इनलेट साइड में ये हमारा इन रहता है तो इस पर आपको एयर देना है और यहाँ पे देखना है कि कौन से पोजीशन में करने से एयर बाहर इसमें से आ रहा है। अगर एयर इसमें से बाहर निकल रहा है और अगर आपको 3x2 में यूज करना है तो आपको क्या करना है कि इसको रोटेट कर देना है, इसको बाहर निकाल के ऐसे और आप रोटेट कर देंगे ताकि एयर का जिसमें से जिस साइड से अगर नीचे से निकल रहा है तो इसको घुमा के नीचे लगा दीजिए, अगर ऊपर से निकल रहा है तो ऊपर लगा दीजिए। कुल मिला के अगर आपको 3x2 में इसको यूज करना है तो इसका एयर का जो पोर्ट है उसको आपको डमी करना होगा, डमी करके आप इसको यूज कर सकते हैं। तो ये हमारा कन्वर्टेबल एसओवी होता है, इसी को 5x2 वे 3x2 वे कन्वर्टेबल सोलेनॉइड वाल्व बोलते हैं। ये नेमर टाइप का, नेमर का मतलब डायरेक्ट इस पे आप माउंट कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों अगर मान लीजिए आपको
सिंगल एक्टिंग का एक्चुएटर है और आपके पास अगर ये हमारे 5x2 टाइप का हमारे पास सोलेनॉइड वाला है, ये वाला सोलेनॉइड नहीं है, लेकिन आपको सिंगल एक्टिंग टाइप के एक्चुएटर को अपग्रेड कराना है तो किस तरीके से करेंगे आप इस वाले भी एसओबी से उसको काम करा सकते हैं। इसमें आपको क्या करना है कि जैसे इस वाले में आपको आपने एक एयर का पोर्ट को आपको डमी कर रहे हैं, यानी कि इसको क्लोज कर देना, बंद कर दे रहे हैं, एयर ही इससे बाहर ना निकले। सेम वही काम आप इस वाले में कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए जैसे ये इनलेट है, बाकी ये दोनों एग्जॉस्ट रहते हैं और इस साइड में दोनों आउटपुट के पोर्ट हैं। तो अभी आपको क्या करना है कि ये श्योर कर लेना है कि जब हम भी इसमें कमांड नहीं दे रहे हैं तो कौन से वाले पोर्ट से आपका एयर निकल रहा है। तो जो इसमें आपका पोर्ट से एयर निकल रहा है उस वाले पोर्ट को आपको डमी प्लग लेके उसको कस देना है ताकि उससे एयर बाहर ही न आए, और एक जो एयर का पोर्ट है उसको आपको सिंगल एक्टिंग टाइप का एक्चुएटर के साथ में कनेक्ट कर लेना है, ट्यूब कनेक्ट कर लेना है। तो उससे क्या होगा कि जब आप कमांड देंगे तब इसका एयर का जो पोर्ट होगा चेंज होगा, तो इसमें से एयर निकलेगा तो एक्चुएटर को मिलेगा, और जब कमांड हटा देंगे तो पोर्ट चेंज हो जाएगा, तो इससे जो एयर निकल रहा था दूसरे पोर्ट में चला जाएगा, दूसरा पोर्ट जो हमारा डमी रहेगा तो उससे एयर बाहर ही नहीं निकलेगा। तो एज ए ये 3x2 एसओबी के काम करने लगेगा अगर एक एयर के पोर्ट को आप डमी कर देते हैं तो अब डमी करने के भी कई सारे ऑप्शन है। अगर आपके पास डमी प्लग नहीं मिलता है तो आपको जो न्यूमेटिक फिटिंग आते हैं इसके साइज का फिटिंग ले लीजिए, उसमें ट्यूब को डाल के उसको मोड़ के और उसको भी डमी कर सकते हैं, उसको बांध के उसको। और दूसरा जो एक्शन आपसे आता है कि अगर आपके पास कोई बोल्ट है इसके साइज का, सो बोल्ट के ऊपर भी टेफ्लॉन टेप लगा के इसमें कस के फिर इसको डमी कर सकते हैं। तो आपको इसको डमी करके एक पोर्ट को डमी करके एज ए 3x2 है इसको काम करा सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा, वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बाकी दोस्तों इसी तरीके का अगर किसी भी कंपनी का अगर आपका सोलेनॉइड वाल्व है, जैसे कि हमारा रोटेक्स है और एसएस बॉडी का है, तो इसी शेप में हमारे जो कन्वर्टेबल एसओबी आते हैं अलग अलग कंपनी के आते हैं, लेकिन उसमें इसी तरह के प्लग दिए गए रहते हैं। उस वाले डमी प्लग को आप अपोजिट साइड में करके 5x2 से 3x2 में इसको यूज में ले सकते हैं और इस वाले पोर्ट को डायरेक्टली सिंगल एक्टिंग एक्चुएटर के ऊपर आप माउंट कर सकते हैं।